पेशेंट इज़ रियली हैप्पी क्योंकि उसका एक जो डिफॉर्मिटी थी वो ठीक हो गई और जो सोशली एंजाइटी थी उसको बाहर जाते हुए प्रॉब्लम हो रही थी, नाउ ही कैन गो आउट ओपनली. This patient is having a ball-like swelling over tip of his nose. This is a disease which is called rhinophyma. आपकी बॉडी के अंदर जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं इनकी ग्रोथ होने की वजह से आपकी नोज़ की स्किन ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है. That's also called rosacea. और स्लो ग्रो करने से आपकी नोज़ की स्किन बहुत मोटी हो जाती है और there is a ball-like swelling over the nose. ये बहुत बुरा लगता है देखने में, सोशली बहुत डिस्टर्बिंग होता है, पेशेंट डिप्रेस हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड राइनोफाइमा और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? अगर ये डिजीज़ अर्ली फेज़ में है और अभी स्लो ग्रो कर रहा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है. देन कम्स द रोल ऑफ लेज़र्स, जिससे भी आपकी नोज़ की स्किन को ऊपर से उतार सकते हैं और शेप बेहतर हो सकती है. जैसा कि इस पेशेंट में नोज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया, वी हैड टू ऑप्ट फॉर सर्जिकल ऑप्शंस. तो उसमें क्या क्या आता है? सो वी हैव ऑप्शन ऑफ सर्जिकल एक्सियन विद द हेल्प ऑफ नाइफ, सर्जिकल डर्माब्रेयन और स्किन ग्राफ्टिंग. इन दिस केस वी हैव डन सर्जिकल डर्माब्रेयन एंड सर्जिकल एक्सियन विद द हेल्प ऑफ नाइफ. तो जहाँ पे स्किन ज़्यादा थिक नहीं थी वहाँ पे हमने डर्माब्रेयन किया, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो. जहाँ पे थोड़ा थिक है वहाँ पे हमने नाइफ से रिमूव किया. सो वी हैड द ऑप्शन कि हम इसको कवर कर दें विद द हेल्प ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग, लेकिन ग्राफ्ट के कलर में और नोज़ की नॉर्मल स्किन के कलर में डिफरेंस आता है. सो वी ऑप्टेड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, जिसका मतलब है कि हमने सिर्फ पट्टियाँ की हैं, उससे सारा ज़ख्म ठीक हो गया. यूजुअली विद इन 3 to 4 वीक्स से कंप्लीट हीलिंग हो जाती है. एंड नाउ 2 years आफ्टर सर्जरी यू कैन सी हिज रिजल्ट्स. इट्स क्वाइट इम्प्रूव्ड और इतने साल गुजरने के बाद भी दोबारा ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि ये जो सेकेंडरी हीलिंग है ये स्कार प्रोड्यूस करती है और स्कारिंग दोबारा ग्रोथ होने से रोकती है. तो ये आलमोस्ट परमानेंट रिज़ल्ट है और इवन आफ्टर 2 or 3 years ये ग्रो नहीं किया और ओवरऑल कलर भी काफ़ी इम्प्रूव कर गया है. दिस पेशेंट इज़ रियली हैप्पी क्योंकि उसका एक जो डिफॉर्मिटी थी वो ठीक हो गई और जो सोशली एंजाइटी थी उसको बाहर जाते हुए प्रॉब्लम हो रही थी, नाउ ही कैन गो आउट ओपनली और इज़ रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स.